Hi everyone. In this video, we will cover comments in Python. Okay, comments. We can say comments are used to elaborate our code to other as well as ourselves. अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हमें कभी कभी प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा होता है और डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को समझने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। हम हर मॉड्यूल में हर फंक्शन के स्टार्टिंग में हर वेरिएबल को समझाने के लिए उसको कमेंट्स का लिखते हैं ताकि हमारे कोड को दूसरे लोग अगर उसको पढ़ के आसानी से समझ सकें और हम लोग भी उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ। पाइथन इंटरप्रेटर जो होता है वो कमेंट को इग्नोर कर देता है। यहाँ पे मैं वन लाइन कमेंट की बात अभी कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में मैं अभी कमेंट जैसे लिखता हूँ, दिस इज कमेंट लिखने के लिए वन लाइन कमेंट लिखने के लिए हैश का यूज करते हैं हम। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज अ वन लाइन कमेंट। अब मैं इसको इफ आई हिट इंटर कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपन्स, क्योंकि इसको इग्नोर कर दिया इंटरप्रेटर ने। कुछ होता नहीं है इसका यूज़ करेंगे कुछ होगा नहीं। तो हमारे कोड को इलेबोरेट करने के लिए, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। पहले इसको सेव कर लेते हैं पहले से। comments डॉट py। तो ये हमारा फाइल हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम अधिकतर लोग कमेंट में फाइल के स्टार्टिंग में ही लिखते हैं कि हम लोग उस फाइल का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दिस इज फाइल टू शो you how to write the comments। ओके, फिर अगली लाइन में फिर से एक कमेंट हम लिख सकते हैं। we will, कुछ भी आप लिख सकते हैं बट कुछ मीनिंगफुल लिखना चाहिए। we will perform some mathematical operations। इसको चेंज करता हूँ। This file contains some mathematical operations। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखा रहा हूँ जिसमें हम लोग सम करेंगे और सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। तो इसके लिए मैं दो वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं वेर। वेरिएबल मीन्स वेर, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ वेरिएबल वन। वेरिएबल वन क्या है, वेरिएबल वन सपोज हमारा 10 है। वेरिएबल टू ये हमारा सपोज 5 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम वेरिएबल वन। जनरली आप इसको ए और बी से भी लिख सकते हैं बट मैंने आपको समझाने के लिए वेरिएबल पूरा लिखा है। वेरिएबल के आगे हमने डिजिट जोड़ दिए। अब ध्यान इसमें देने वाली बात यह है कि जो ये वन है, वेरिएबल वन लिखा हुआ है, ये वन यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में नहीं आता, स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, स्टार्टिंग में डिजिट नहीं आ सकती। स्टार्टिंग में क्या आ सकता है, केवल अंडरस्कोर आ सकता है और
लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स नहीं आ सकती। ठीक है, वेरिएबल्स, वेरिएबल टू, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने। फिर उसके बाद ट्रैक वेरिएबल, सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कोड लिखते हैं, कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं। उसके बाद इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई वेरिएबल 1 इंटू वेरिएबल 2 डिवीजन डिवाइड बाई वेरिएबल 2। उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ से अब सबको एक साथ प्रिंट कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रिंट पहले इतना रन करा के देखते हैं। वो कर रहा है तो उसके बाद फाइल में आते हैं, अगला वाला प्रिंट करेंगे। सम 15 सब्सट्रैक्शन 5 मल्टीप्लाई 50 डिवीजन 2.0। और अगर हमें इंटीजर डिवीजन चाहिए तो हम इसको डबल डिवाइड का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस एस करेंगे और उसके बाद रन कराएंगे। यहाँ पे 2 आ जा रहा है। ठीक, 2.0 पहले आ रहा था, फ्रैक्शन वैल्यू आ रही थी। तो इस तरह से वर्क कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे पहले जो कमेंट वाली लाइन है 2, इसको इग्नोर कर दिया है, इसको प्रिंट नहीं किया है। अभी मैं इसको अगर प्रिंट करना चाहूँ, अभी मैं इन सारी लाइन को वही प्रिंट करना चाहूँ, देखिए जैसे कि देखिए पहला लाइन प्रिंट कर रहा है बट दूसरा लाइन हैज़ में है। ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने डाल दिया था तो ये प्रिंट कर रहा है, बाकी वो दूसरी वाली लाइन वो प्रिंट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको एज इट इज कर देते हैं। यहाँ पे ये सिंगल लाइन कमेंट था। अगर मैं चाहूँ इसको मल्टीपल लाइन कमेंट करना तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रिपल कोट का यूज़ करते हैं। देखिए 1 2 3, हम पूरे कोड को अभी चाहें तो
सिंगल कोट को 3 बार हम प्रेस करते हैं तो ये कमेंट हो जाता है। इसमें मल्टीपल लाइन कमेंट, हम पूरे कोड को अपने कमेंट कर सकते हैं। इसको ऐसे करेंगे, ये हो गया हमारा। कंट्रोल एस करेंगे। अब मैं रन कराऊंगा, देखिएगा कुछ नहीं होगा क्योंकि सब एज ए कमेंट रीड कर लेगा वो इंटरप्रेटर। देखिए कुछ नहीं दे रहा है, comments.py रन हुआ बट कुछ हो नहीं रहा। फिर से हम आते हैं इसमें। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज मल्टीपल लाइन कमेंट। how you can write multiple line comments। कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं और इसको बढ़ाते चले जाइए, चाहे जो आपको लिखना है कोड के बारे में आप पूरा डिटेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक एक लाइन को आप समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सिंगल इसको, ताकि क्रिएटिंग ये कमेंट हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में हम जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट ऑपरेशंस। ओके, अब यहाँ पे हम इसको शेप कराएंगे, इसको रन कराएंगे तो ये रन करेगा। ठीक है, वैसे ही रन करेगा बट यहाँ पे कमेंट देखिए आप, मल्टीपल लाइन कमेंट है। मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं? मल्टीपल लाइन कमेंट में आप सिंगल कोट को 3 बार आप प्रेस करेंगे, एक बार हो गया और फिर 3 बार करेंगे, उसके बीच में लिखा जाता है ये ऐसे। अब यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हैं ये, हाँ यहाँ पे आप कितना भी मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, डबल कोट से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। आप इसके बीच में कुछ भी लिखिए, देखिएगा अभी कुछ नहीं लेगा, कुछ भी मैं ऐसे ब्लाइंडली टाइप कर रहा हूँ। तो सिंगल कोट या डबल कोट से 3 बार, डबल कोट या सिंगल कोट 3 बार प्रेस करना है, जो भी करना है सेम करना है। ठीक है, तो उसके बीच में हम मल्टीपल लाइन कमेंट लिखते हैं और सिंगल लाइन कमेंट हम हैश से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम रन कराते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए ये वैसे का वैसे चीज़ें प्रिंट कर रहा है ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम कमेंट करते हैं। मैंने आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रोग्राम करके दिखाया और मैंने आपको बताया मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे करते हैं और सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो ठीक है, नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में चीज़ों को पूछ सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ भी कन्फ्यूज़न है। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। And thanks for watching. Happy coding.